जब हम अपने प्राइवेट लेबल स्टोर की बात कर रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम अपनी इन्वेंट्री को ठीक से मेंटेन नहीं करते, अगर हम स्टॉक को नहीं समझते, उसको किस तरह से मैनेज करना है, तो हमारे पास बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। देखें, आप ज़रा इमेजिन करें कि आपने अपने स्टोर की सेल्स स्टार्ट कर दी, आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, लेकिन पीछे स्टॉक अवेलेबल नहीं है, या आपको पता ही नहीं है कि कितनी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनका स्टॉक ख़त्म हो रहा है। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके स्टोर के अंदर 40 या 50 प्रोडक्ट्स हैं। अब वो 40 या 50 प्रोडक्ट्स की हर तरह की डिफरेंट पैकिंग होगी, उनके फ्लायर्स डिफरेंट होंगे, उनकी बाकी डिफरेंट चीज़ें होंगी जो आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने परफ्यूम की एग्जांपल ली थी, तो परफ्यूम के अंदर आपको परफ्यूम की बॉटल्स हैं, उसके अंदर जो मटेरियल डलना है वो है, उसका पंप है, उसके ऊपर जो लेबलिंग प्रिंटिंग होनी है वो होगी, उसका जो पैकिंग होगी वो होगी, उसकी जो फिर प्रोटेक्शन पैकिंग होती है वो होगी। तो आपके पास एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएशन हैं जिनको आपने देखना है। लेकिन जब हम ड्रॉप शिपिंग की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आपने इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन करना है। ड्रॉप शिपिंग पे इन्वेंट्री आपकी हेडेक ही नहीं है। ड्रॉप शिपिंग पे अली एक्सप्रेस पे, अली बाबा पे, टीमू पे, सीजे ड्रॉप शिपिंग पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जो बैठा सप्लायर है उसने बेसिकली इन्वेंट्री को मैनेज करना है। अगर हम यहाँ पे भी चलें, सीजे ड्रॉप शिपिंग या अपनी वेबसाइट पर भी आएँ, तो वेबसाइट पे आप देखिएगा, आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे आपके पास जो इन्वेंट्री है वो ऑटो मेंटेन्ड आपको नज़र आएगी। ये देखें, टोटल इन्वेंट्री अक्रॉस ऑल लोकेशंस इतनी है, तकरीबन 28 लाख यूनिट जो हैं या इससे भी आई थिंक ज़्यादा आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो सप्लायर है आपका वो इसकी इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। वो कैच ये है कि सम टाइम हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि हम वीकली या मंथली बेसिस पे भी उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को चेक नहीं करते, सप्लायर एंड पे भी। सम टाइम ऐसा होता है कि सप्लायर ने किसी वजह से अपना बिजनेस बंद कर दिया, चाइना के अंदर कोई हॉलीडेज आ गई, कोई और प्रॉब्लम आ गई जिस पे उसने अपने बिजनेस को कुछ दिनों के लिए शट डाउन कर दिया, या फिर उसके पास वो प्रोडक्ट किसी ने बल्क बाय कर ली और उसके पास इन्वेंट्री ख़त्म हो गई। अब आपको ईमेल तो आएगी कि ये आपकी प्रोडक्ट आपने लिस्ट की है, इसकी इन्वेंट्री ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर वो ईमेल भी आपने ना पढ़ी तो फिर होगा ये कि आप एक प्रोडक्ट पे ऐड चला रहे हैं, उस ऐड चलाने की निस्बत से आपकी प्रोडक्ट पे आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, लेकिन कोई ख़रीद नहीं पा रहा क्योंकि पीछे से ही प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप किसी भी मॉडल पे काम करें, इस चीज़ को आपने अपने सामने लाजमी रखना है। दूसरी चीज़ जो है, स्टॉक के बाद हमारे पास ये आती है लीड मैनेजमेंट की। लीड टाइम हमारा ये है कि हमारे कस्टमर को कितनी देर में वो पार्सल मिल जाएगा। मैं बार बार इस पे एम्फोसिस इसलिए कर रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में सबसे क्रूशल चीज़ ये है। अगर आप यूएस में ड्रॉप शिप कर रहे हैं, अगर आप चाइना में चाइना से यूएस में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, गल्फ़ में कर रहे हैं, या इवन पाकिस्तान में भी ड्रॉप शिप कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लोकल सेलर्स कितनी देर में प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। जाहिर है आप लोकल सेलर्स को तो कम्पीट कभी भी नहीं कर पाएंगे, वो तो 2 दिन में शिप कर देंगे, 3 दिन में भिजवा देंगे, लेकिन आपको फिर भी ये देखना है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो। अगर लोकल सेलर 2 दिन में भिजवा रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में भिजवा दें, 5 दिन में भिजवा दें, लेकिन 2 वर्सेस 20 डेज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है। वहाँ पे आपका ड्रॉप शिप स्टोर फ्लॉप होने के चांसेस हैं। उस सिनेरियो में आप देखें, फॉर एग्जांपल आप सीजे पर आते हैं, सीजे आपको खुद से गाइड कर रहा है कि डीएचएल यहाँ पे टॉप पे, कि डीएचएल ऑफिशियल जो है वो 3 to 7 डेज़ में डिलीवर करेगा, सीजे का जो अपना प्लेटफॉर्म है वो 4 to 8 डेज़ में करेगा, यूएसपीएस 5 to 9 डेज़ में करेगा, और हर एक के चार्जेस आपको डिफरेंट कॉस्ट करेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये वाला है कि सीजे पैकेट सी, ये 25 से 40 दिन में पहुंचेगा, लेकिन इसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, शायद कुछ पैसों में होगी। फॉर एग्जांपल एक आपका 10 kg का पार्सल है, तो अगर आप उसको वाया सी भिजवाएंगे जो कि 40 से 45 दिन लग रहे हैं, तो हो सकता है वो पूरे का पूरा पैकेट की आपकी डिलीवरी कॉस्ट सिर्फ 500 रुपये हो पाकिस्तानी। लेकिन अगर आप पर पार्सल डीएचएल के थ्रू भिजवा रहे हैं जो 2 से 3 दिन में या 3 से 7 दिन में पहुंच जाएगा, तो फिर हो सकता है कि उसकी कॉस्ट जो है वो आपकी 500 या 1000 पर यूनिट हो। तो इस तरह से ये प्राइसेस वेरी करती हैं, तो आपने समझना है
सोचना है, फिर ये डिसीजन लेना है कि आपने कौन सा लॉजिस्टिक पार्टनर ड्रॉप शिप के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक करना है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि दुनिया के अंदर इस वक्त कंडीशन क्या चल रही है, क्या कोई टैरिफ्स तो नहीं लगे हुए, क्या मुझे प्रोडक्ट वहाँ पहुँचने के बाद महंगी तो नहीं पड़ेगी, क्या कोई जंग के चांसेस तो नहीं है, अगर वॉरफेयर हो जाता है और चाइना में और यूएस में या चाइना में या किसी और कंट्री के दरमियान में बॉर्डर ब्लॉक हो जाता है, आपकी शिपमेंट वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो फिर आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट है या नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने अपने ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करना है, और ये सारी चीज़ें जो क्रूशल पॉइंट्स हैं इनको आपने लाजमी चेक करना है। थैंक यू।